हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और अगर आप 30 दिन भी पढ़ लेते हैं तो 100+ नंबर के साथ आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको 3 टिप्स बताई जाएगी। अगर इन 3 टिप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो पहली बार में ही आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और कितने नंबर पर आपका पासिंग मार्क होता है, और सीटेट एग्ज़ाम की फ्री आप बुक कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल का आप बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यह भी देखने वाले हैं। तो अगर आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड या डीएलएड किए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड बात करने वाले हैं। और सबसे पहले देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम में आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट देखेंगे डीएलएड के छात्रों के लिए होता है, और जो आपका यहाँ पे पेपर सेकंड होता है इसे बीएड और डीएलएड दोनों के छात्र दे सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में आप देखेंगे पेपर फर्स्ट में आपके टोटल 150 प्रश्न होते हैं और 150 मिनट का आपको समय दिया जाता है। इसी तरीके से सेकंड पेपर में देखेंगे 150 प्रश्न होते हैं, 150 मिनट का आपको समय दिया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 150 प्रश्न हैं, और इसी तरीके से सेकंड पेपर में भी हैं। तो इसमें जो आपका पासिंग मार्क होता है वह आपका 90 नंबर का होता है जनरल कैटेगरी में। अगर आपका 90 नंबर आ रहा है सीटेट एग्ज़ाम में तो आप पास हैं। तो यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पेपर फर्स्ट में आपका जो पहला सब्जेक्ट है यह देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, और इससे 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखिए अगला सब्जेक्ट आपका है मैथमेटिक्स है, गणित है, और गणित से भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, पर्यावरण अध्ययन है, और पर्यावरण अध्ययन से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी है, हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक ले सकते हैं, और इसके भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 150 प्रश्न होते हैं, 150 मिनट का आपको समय दिया जाता है, और इसमें कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 90 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप पास हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 150 में 136 नंबर आया, किस तरह से स्कोर किया गया है यह आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर सेकंड से रिलेटेड। और पेपर सेकंड आपका देखिए यहाँ पे 6 to 8 के लिए होता है, बीएड और डीएलएड दोनों छात्र दे सकते हैं। और इसमें जो पहला आपका पेपर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, दोनों में आपका लगभग सेम ही रहता है। इसके भी यहाँ पर देखेंगे 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखिए सोशल साइंस होता है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन में बीए किए हैं तो आपका सोशल साइंस होगा, और सोशल साइंस के टोटल 60 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद देखिए लैंग्वेज फर्स्ट होता है, लैंग्वेज फर्स्ट से में आपका हिंदी ही रहेगा, और यहाँ से 30 प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखिए लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड में आप यहाँ पे इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, और इसके भी 30 प्रश्न होते हैं। टोटल आप काउंट करेंगे 150 प्रश्न हो जाएंगे। और 150 में से यहाँ पर देख सकते हैं 136 नंबर आया है, किस तरह से स्कोर किया गया है यह आप देख सकते हैं। अगर यहीं पर आपका ग्रेजुएशन में बीएससी है तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका यहाँ पे सोशल साइंस है, यहाँ पे आपका मैथ और साइंस हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पे पेपर सेकंड है, और पेपर सेकंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे पेपर सेकंड में यहाँ पर आपका सोशल साइंस के स्थान पे यहाँ पर देखेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस हो गया है, और मैथ के 30 प्रश्न आते हैं और साइंस से आपके 30 प्रश्न आते हैं। टोटल इस तरह से यहाँ पे 60 प्रश्न हो जाता है। इसमें भी आपका 150 प्रश्न ही होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और पासिंग मार्क आपको बता दिया गया और किस तरह से स्कोर करना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। कम से कम आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है, रट लेना है। अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर याद कर लेते हैं या अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 100+ नंबर आपके इसी से आ सकते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इससे देखिए आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, और प्रश्नों का लेवल क्या है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यह आपको आइडिया सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लग सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे
पॉइंट है कि आपको देखिए क्या करना चाहिए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड आपका है, आपको देखिए बुक से या आप यहाँ पे यूट्यूब पे बहुत सी क्लास हैं, आप क्लास से यहाँ पर थ्योरी वाइज आप पढ़ सकते हैं। थ्योरी वाइज अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अपना सेल्फ का नोट्स तैयार कर लेना है। जो नोट्स आप बनाएंगे उसको एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले आपको पढ़ना होगा। 60 में आप पढ़ सकते हैं, 60 नोट्स ही बनाइएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो तीसरा आपका पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, वह है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देंगे तभी आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। एक प्रश्न के लिए आपको 1 ही मिनट का समय मिलता है, काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट देना ही होगा। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं ऑनलाइन, तो यहाँ पर मार्केट में देखेंगे कुछ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट से भी आप कर सकते हैं। तभी देखेंगे आपका जो अच्छा स्कोर है वह आ सकता है। तो इन 3 पॉइंट को आपको फॉलो कर लेना है। 3 ही टिप्स हैं, 3 टिप्स को अगर फॉलो कर लेते हैं तो पहली बार में आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे और आप भी काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ पास कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्कोर है, 150 में 136, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर है और इसी तरीके से सेकंड पेपर में भी आ सकता है। तो इन 3 टिप्स को आप फॉलो करके अपनी तैयारी कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें देखिए होता है आपका यहाँ पे सीडीपी। आपको देखिए सीडीपी अच्छे तरीके से पढ़ना है, थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर लेते हैं तो सीडीपी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लैंग्वेज फर्स्ट है, सेकंड है इसमें, तो आपका अच्छा स्कोर आ ही जाता है क्योंकि इसमें आपके गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न होते हैं और थोड़ा आपका कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना होता है। बाकी देखिए आपका यहाँ पे सोशल साइंस हो गया या मैथ साइंस, इस पर आपको फोकस करके अपनी तैयारी करना है। आपका भी यहाँ पर देखेंगे 100+ नंबर ही आएंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे सीटेट में क्या टारगेट है, यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा और आप बीएड की हैं या डीएलएड, यह कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।